विकसित आसाम बनाना है या नहीं बनाना है? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। और आज इस चिलचिलाती धूप के अंदर 2.5 घंटे से खुले सर पर बैठे हुए हजारों की संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं, आपकी इस तपस्या को मैं 2 हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहता हूं। मित्रों, यह भीड़ देखकर ही मुझे आज विश्वास हो गया है कि आसाम में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये जोनाई क्षेत्र के अंदर इतनी चिलचिलाती धूप में खुले सर आप लोग बैठे हो, यही बताता है कि मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार आसाम विकास के रास्ते पर चल पड़ेगा। मित्रों, मैं आज यहां पर 5 साल पहले के आसाम की बात करने आया हूं। 5 साल पहले 10 साल तक कांग्रेस का शासन था। किस प्रकार का आसाम था? आंदोलन चल रहे थे, गोलियां चल रही थी, लोग मर रहे थे, दिनों दिनों तक कर्फ्यू था, आतंकवाद ने अपनी सीमाएं लांघ दी थी, सारे आतंकवादी आतंकवाद का नंगा नाच खेल रहे थे और आसाम में विकास का कहीं पर भी कोई नामो निशान नहीं था। मैं पार्टी का अध्यक्ष था, आपको विनती करने के लिए आया था कि एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दीजिए, हमें 5 साल दीजिए, हम आसाम को बदल देंगे। माताओं बहनों भाइयों, आपने 5 साल दिया, 5 साल के अंदर आज आसाम विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। मुझे बताइए, 5 साल में एक भी आंदोलन हुआ है क्या? जोर से बोलिए, हुआ है क्या? कोई गोली से मरता है क्या? आतंकवाद होता है क्या? इसका मतलब साफ है, जब कांग्रेस आती है अशांति आती है और भाजपा आती है विकास आता है। आपको आतंकवाद चाहिए या विकास चाहिए, इसका चुनाव करने का ये चुनाव है। ये चुनाव किसी विधायक को चुनने का नहीं है, किसी मुख्यमंत्री को चुनने का नहीं है, आसाम के भविष्य को संवारने का चुनाव है। और मित्रों, मैं आज आपको बताने आया हूं, हमने 5 साल में आसाम का विकास तो किया ही किया, मगर साथ साथ आसाम के गौरव को भी आगे बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी 15 साल तक यहां से सरदार मनमोहन सिंह सांसद बनकर गए, 10 साल तक कांग्रेस की सरकार चली, मगर भूपेन हजारिका को भारत रत्न नहीं मिलता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भूपेन दा को भारत रत्न देने का काम किया। और विकास के मामले में मोदी जी का कोई स्पर्धा नहीं कर सकता। सिर्फ यही बजट के अंदर आसाम के लिए 53,000 करोड़ रुपए का काम मोदी जी ने घोषित किया है। मित्रों, 53,000 करोड़ रुपए। और मैं आपको बताता हूं, ब्रह्मपुत्र नदी पर 6 नए ब्रिज बनाए, तेल के क्षेत्रों के विकास के लिए 46,000 करोड़ रुपया दिया। गुवाहाटी पर नवा हवाई अड्डा बन रहा है, जोरहाट में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन बन रहा है, टिहू में फूड पार्क बन रहा है, जोगीघोपा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है। इसके साथ साथ गोगामुख में भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र बन रहा है। और अभी अभी इस सर्वानंद जी की उपस्थिति में प्रधानमंत्री जी ने
1,06,000 लोगों को जमीन का पट्टा देकर उसका अधिकार देने का काम किया है। गैस की रॉयल्टी का 8,000 करोड़ रुपया इतने सालों से बकाया था, कभी नहीं देता था, मगर भाजपा की सरकार बनी 3 ही महीने में सर्बानंद जी केंद्रीय मंत्री थे, उसको हमने 8,000 करोड़ रुपया देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मित्रों, जोनाई के विकास के लिए भी ढेर सारा काम किया है। अग्निशमन, फायर ब्रिगेड और आपातकालीन सेवा स्टेशनों का निर्माण पूरा हो गया है। दोमाजी में ट्रांसफॉर्मर क्षमता जो 24 घंटा बिजली पहुंचाएगी, उसका विस्तार किया गया है। 45 करोड़ रुपए की लागत से दोमाजी में एक इंजीनियरिंग कॉलेज बनने की बात शुरू हो गई है, जिससे हमारे बच्चे इंजीनियर बनकर यहीं पर आपकी सेवा करते करते अपना रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। मुख्यमंत्री जी ने विशेष पैकेज के तहत मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट बनाया है, जिससे मेरी माताएं बहनें एक गाय और एक भैंस पालकर पूरा घर का खर्चा उठा पाए, इस प्रकार की करें। दोमाजी में टाउन वाटर सप्लाई स्कीम इतने सालों से नहीं हो रही थी। हमारे विधायक भुवन ने बड़ा जोर लगाकर वाटर सप्लाई स्कीम को मंजूर कराकर हर घर में पानी पहुंचे, इसकी व्यवस्था की है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान भी दोमाजी में ही लाए हैं। ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का काम किया है और 25 ब्रॉडबैंड से जुड़ी हुई पंचायतें आज काम भी शुरू कर दिया है। लगभग 77,000 घरों में, सिर्फ दोमाजी में 77,000 घरों में टॉयलेट बनाने का काम, शौचालय बनाने का काम पूरा कर दिया है। और 24,000 गरीबों को, दोमाजी में 24,000 गरीबों को घर देने का काम भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा किया है। 39,000 माताओं को गैस का सिलेंडर दिया है। 40,000 लोगों के घर में बिजली पहुंचाने का काम किया है। मैं तो भुवन को कहता हूं, भैया विधायक रहते हुए इतना काम कैसे करा लेते हो, हमें भी जरा सिखाओ तो हमारे क्षेत्र में हमारा भी भला हो जाएगा। और मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ऐसी प्रत्याशी को फिर से लेकर आई है जिसको आपने जिताकर गुवाहाटी में भेजना है। और एक और, मोदी जी ने असम का इतना विकास किया, सर्बानंद हेमंत शर्मा ने असम को आंदोलन मुक्त बनाया, आतंकवाद मुक्त बनाया, सभी जनजातियों को जोड़ने का काम किया, सबकी संस्कृति की रक्षा करने का काम किया, सबके साहित्य की रक्षा करने का काम किया। ये कांग्रेस पार्टी अपनी गोदी में बदरुद्दीन अजमल को बिठाकर आई है। मुझे बताओ भैया, भगवान न करे इनके हाथ में सत्ता रह गई तो ये पूरी घुसपैठ बेरोक टोक चलेगी। मुझे बताओ, जोनाई वाले बताए जरा, आप घुसपैठ ये चाहते हो क्या? जोर से बोलो, चाहते हो क्या? आसाम में घुसपैठ रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए? आसाम से घुसपैठ को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये राहुल गांधी आए थे। मैं आज यहां से राहुल गांधी को सार्वजनिक रूप से पूछना चाहता हूं, एक और आप आसाम की अस्मिता की बात करते हैं और दूसरी ओर ये आधुनिक काला पहाड़ जानते हो ना? ये आधुनिक काला पहाड़ बदरुद्दीन अजमल को लेकर चलते हो, कैसे आसाम की अस्मिता की रक्षा करोगे भाई, बताओ तो। बदरुद्दीन अजमल अगर सत्ता में आया तो घुसपैठ रुक सकती है भाई? रुक सकती है क्या? रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? क्या फिर से हम घुसपैठ का फ्लो चालू कराना चाहते? ये कांग्रेस पार्टियों को शर्म आनी चाहिए।
बदरुद्दीन अजमल के साथ आते हुए। मित्रों, हम असमिया और मिसिंग गौरव का सम्मान करते हैं। मिसिंग जाति यहां पर बहुत बड़ी संख्या और हम वो पहले उपेक्षित थी। मैं आज आपको वादा करता हूं, यहां से मैं सर्वानंद के वहां भी जा रहा हूं, सर्वानंद जी के वहां भी मिसिंग जाति बहुत बड़ी संख्या में रहती है। मिसिंग जाति वाले चिंता न करें, आपके विकास के लिए एक अलग बोर्ड बनाने का नई सरकार बनेगी तो हम आपको वादा करते हैं। मित्र, कांग्रेस की नीति है, कांग्रेस की नीति है भेद करो, झगड़ाओ, तोड़ो और राज करो। भाजपा की नीति है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मोदी जी के नेतृत्व में सभी छोटी छोटी जनजातियों को जोड़कर उनका विकास कर समग्र आसाम का विकास करना, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। इन्होंने आसामियों और बंगालियों को झगड़ाया, इन्होंने प्लेन्स और हिल्स के बीच में झगड़ा कराया, इन्होंने अपर आसाम और लोअर आसाम के बीच में झगड़ा कराया। 5 साल में हमने 5 ब्रिज बनाकर दोनों आसाम को साथ में लाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 2000 से ज्यादा उग्रवादियों ने शांति का रास्ता चुना है और बोडोलैंड जो समस्या इतने सालों से आसाम को चैन से सोने नहीं देती थी, बोडो समझौता कर आज बोडोलैंड में से आतंकवाद को हमेशा के लिए समाप्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। मित्रों, हम बम धमाके, घुसपैठ और आतंकवाद में विश्वास नहीं करते हैं। मोदी जी ने हर घर में शौचालय पहुंचाए, हर घर में बिजली पहुंचाई, हर घर में साफ पीने का पानी पहुंचा है। 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा आपका मोदी जी चुका रहे हैं और इसलिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना लेकर आए हैं और मोदी जी आसाम को अभी भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। मित्रों, मैं आज आपको एक बात कहना चाहता हूं और ये कांग्रेस 3 बार चुनकर रही या 15 साल, मगर मिसिंग स्वायत्त परिषद उसका गठन किया था क्या? बताओ भैया, किया था क्या? भारतीय जनता पार्टी ने 5 ही साल में मिसिंग स्वायत्त परिषद का गठन कर मिसिंगों को सम्मान देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। मित्रों, अब अगला एजेंडा हमारा, ये आसाम के अंदर जोनाई क्षेत्र के अंदर बाढ़ परेशान करती है या नहीं करती है? भाई जोर से बोलो, करती है या नहीं करती है? पूरे आसाम को बाढ़ परेशान करती है। मैं आपको कहना चाहता हूं, मोदी जी ने सैटेलाइट से पूरा सर्वे कर बाढ़ के पानी को बड़े बड़े सरोवर और तालाब में ट्रांसफर कर यहां सिंचाई की व्यवस्था कर यहां पर्यटन लाकर आसाम को बाढ़ मुक्त बनाने का एक प्रोग्राम खड़ा किया है, एक प्रोग्राम बना। और मैं आज आपको वादा करके जाता हूं, फिर से एक बार भाजपा की सरकार बनाइए, 5 साल के अंदर हम आसाम को पूर्ण रूप से बाढ़ मुक्त बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेंगी। मित्रों, आसाम अकेला बाढ़ मुक्त होने से उसका बहुत बड़ा बजट बच जाता है, जो हमारी छोटी छोटी जनजातियों को, छोटे छोटे समुदायों को विकास के लिए काम में आएगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में काम में आएगा, उनको रोजगार देने में काम में आएगा। कांग्रेस पार्टी ये नहीं कर सकती है, ये अगर कोई कर सकता है तो मोदी जी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। और मित्रों, सबसे बड़ी उपलब्धि, श्री सर्बानंद सोनोवाल यहां बैठे हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं। सर्बानंद जी और स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कोरोना के काल में जिस प्रकार से आसाम को मोदी जी के नेतृत्व में बचाया है, मैं सर्बानंद सोनोवाल को लाख लाख बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, लाख लाख बधाई। कोरोना काल में सबकी निगाहें थी कि आसाम के अंदर
स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी अच्छी नहीं है, आसाम फंस जाएगा। परंतु मित्रों, आज आसाम के अंदर देश में सबसे कम केस आते हैं, ऐसा राज्य मेरा और आपका आसाम बन गया है। मित्रों, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। टीकाकरण भी बहुत स्मूथ तरीके से चल रहा है और मोदी जी ने देश के गौरव को विश्व के अंदर बढ़ाने का काम किया। धारा 370 को उखाड़ कर फेंक दिया है। और मित्रों, मैं आपको बताता हूं, अयोध्या के अंदर राम जन्मभूमि पर एक भव्य राम मंदिर बनाने की शुरुआत भी मोदी जी के शासन में ही हुई। पूरे विश्व आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत का सम्मान कर रहा है। भारत का हर राज्य मोदी जी के नेतृत्व में विकास कर रहा है। एक और मोदी जी के नेतृत्व में, सर्बानंद और हेमंत शर्मा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी है और दूसरी ओर बदरुद्दीन अजमल और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी है। मुझे बताओ भाई, चुनाव वालों, किसको पसंद करोगे? बदरुद्दीन अजमल को पसंद करोगे या भारतीय जनता पार्टी को करोगे? बोलो जरा, जोर से बोलो, किसको पसंद करोगे? आने वाले चुनाव में कमल के निशान पर बटन दबाओगे? ये भूपेन को आप विधायक बनाओगे? भाजपा सरकार बनाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? आसाम को बाढ़ मुक्त बनाओगे? आसाम को आतंकवाद मुक्त बनाओगे? आसाम को आंदोलन मुक्त बनाएंगे? तो मित्रों, मेरे साथ दोनों हाथ खड़ा करिए, उठाइए। विजय के संकल्प की मुट्ठी बीजिए। माताएं भी उठाए, वरा बहनें भी उठाएं और बड़े आवाज से, प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं फिर से एक बार विशेषकर माताओं और बहनों का इस चिलचिलाती धूप में, मंडप भी हम नहीं डाल पाए हैं, मगर आप लोग आए, हमारे प्रत्याशी का समर्थन किया, हमारे मुख्यमंत्री का स्वागत किया, इसलिए पार्टी की ओर से फिर से आपको दो हाथ जोड़कर नमन कर मेरी बात की समाप्त करता हूं। वंदे मातरम।